हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज हम लोग कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ के पीवाईक्यू सॉल्व। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 2020 के कुछ क्वेश्चंस जो कि रह गए थे सेट 5 के, वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन असाइनमेंट जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था आपको सॉल्व करने के लिए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको पढ़ना है, बताना है क्या आंसर है इसका। यहाँ पर हमें कोडेड डायरेक्शन की क्वेश्चन दे रखा है। मतलब ए एंड बी का मतलब ये है कि ए इज 5 मीटर वेस्ट टू बी और परसेंटेज का मतलब है साउथ, और हमें यहाँ पर एग्जैक्टली कुछ नंबर भी दे रखे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना है। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है पहले हम वो देखते हैं और हम ये बना लेंगे अपना वही नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि पॉइंट ए इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी। ए से जी की डायरेक्शन पूछी जा रही है। देखो ए कहाँ लिखा है, ए ये लिखा है और जी ये लिखा हुआ है, मतलब ये कनेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, कर रहे हैं एफ से। मतलब पहले ए से एफ तक बनाएंगे फिर एफ से जी तक बनाएंगे हम। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बी से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि फिर हमें ए की डायरेक्शन पता नहीं लग पाएगी। तो बी एंड ए यहाँ पे कहाँ लिखा है, फर्स्ट में लिखा है। मीन्स क्या है, बी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ ए के वेस्ट में है, राइट। इसका मतलब ए यहाँ पर होगा और बी इसके 5 मीटर वेस्ट में यहाँ पर हो गया बी। फिर बोल रहे हैं ए परसेंटेज सी, दैट इज सेकंड वाला यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ए है, ए इज 4 मीटर साउथ ऑफ सी। जो ए है वो कहाँ पर है, 4 मीटर है किसके साउथ में है। यहाँ पर 4 मीटर हो गया किसके साउथ में है, वो सी के साउथ में, राइट। तो ये सी हो गया। फिर बोल रहे हैं सी तक हो गया काम। सी एंड डी कहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट में। मतलब सी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ डी, राइट। मतलब डी इस साइड है और डी के 5 मीटर वेस्ट में कौन है, सी है। मतलब ये डी हो गया, डी तक काम खत्म। डी एंड ई, डी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ ई, राइट। इसका मतलब भी वही होगा, सेम ही है। तो ये 5 मीटर वेस्ट ऑफ ई यहाँ पर आ गया है। अब ई तक हो गया, फिर ई से एफ जाना है। ई एस्ट्रिक एफ, राइट। मतलब ई इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ। 6 मीटर नॉर्थ है, मतलब 4 तो ये था और थोड़ा ज्यादा लेंगे इससे क्योंकि ये 6 लेना है हमको, वो किसके है, एफ के है। तो ये एफ से ई आ गया 6 मीटर। फिर एफ से देखो एच भी आ सकते हो, बट हमें जरूरत नहीं है, हमें तो केवल चाहिए क्या, ए से जी चाहिए। तो हम डायरेक्टली एफ से जी बनाते हैं। ठीक है, एफ एंड जी। अब फर्स्ट वाला हो गया, एफ कहाँ पर है, एफ है वेस्ट में किसके, जी के। दैट मीन्स जी कहाँ पर हो गया, इस साइड हो गया। यहाँ पर ये जी आ गया और कितना है, 5 मीटर है। तो हमने यहाँ पर दोनों पॉइंट मिल गए हमको जो हमें चाहिए थे। कौन कौन से चाहिए थे, ए चाहिए था और एफ चाहिए था। ठीक है, अब सॉरी ए और जी चाहिए था, राइट। अब हमसे पूछ रहे हैं कि ए कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू इन विच डायरेक्शन ऑफ जी। जी के रिस्पेक्ट में ए कहाँ पर है। ठीक है, तो जी ये लिखा हुआ है और ए ये साइड, मतलब ऐसा कुछ बन रहा है, ये डायरेक्शन बन रही है। अब ये सीधी तो है नहीं, ये कहाँ पर आ रही है इसके हिसाब से, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। कहाँ पर आ रही है, नॉर्थ वेस्ट में आ रही है। डायरेक्शन क्या आ रही है, नॉर्थ वेस्ट। तो हम यहाँ पर क्या टिक कर देंगे, नॉर्थ वेस्ट, दैट इज ऑप्शन बी। यहाँ पर हम करेक्ट कर देंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। फाइन। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ पर हमें दे रखी है पजल, इसको आप रीड कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, और रीड करके एटलीस्ट कंडीशन से नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो, बना पा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप आगे जाके आंसर मैच कर सकते हैं। और हिंदी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, आप यहाँ से हिंदी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। 11 हाउसेस, 11 यहाँ पर घर हैं, घर के नाम दे रखे हैं। दे आर लोकेटेड इन स्ट्रेट रो, एक सीधी रेखा में लोकेट है। इस तरह सच दैट, इस तरह से द ओपनिंग गेट्स ऑफ सम ऑफ द them is in north direction and some of them opens in south direction but not necessarily the same order। बोला जा रहा है कि कुछ जो घर है उनका जो गेट ओपन होता होगा, कुछ का घर होता है नॉर्थ में, गेट सॉरी घर नहीं, गेट, घर का गेट जो ओपन होता है वो नॉर्थ में होता है, कुछ का साउथ में होता है। ठीक है, फिर लिखा है नो टू एडजेसेंट हाउस ओपनिंग गेट ओपन इन द सेम डायरेक्शन। मतलब दो घरों के सेम डायरेक्शन में होते नहीं है, मतलब एक का नॉर्थ होगा तो एक का साउथ, एक का नॉर्थ, एक का ऐसा कुछ होगा। ठीक है, फिर यहाँ तक तो बेसिक बात ही। आगे बोल रहे हैं हाउस बी इज नॉट लोकेटेड नियर हाउस ए। तो इसको बनाएंगे, कंडीशन नोट डाउन करेंगे पहले। सबसे पहले हमको बोला कि जो बी है वो ए के पास नहीं है, दैट मीन्स बी और ए जो है वो पास पास नहीं, क्रॉस कर दिया इसको। फिर लिखा है हाउस क्यू इज लोकेटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हाउस बी। मतलब हाउस बी के तुरंत लेफ्ट में कौन सा है, हाउस क्यू है, बी के लेफ्ट में है। देखो अभी हम यहाँ पर नॉर्मल लिख रहे हैं, लेफ्ट राइट जो हमारे हिसाब से है। जब हम इसको सेट करेंगे इन द पजल, पूरा जो फॉर्मेट हम सेट करेंगे जहाँ पर हम लिखेंगे नॉर्थ है साउथ है, तब हम इसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा हाउस किस साइड ओपन हो रहा है। ठीक है, तो हम नॉर्मली लिख रहे हैं अभी केवल। फिर लिखा है हाउस पी इज लोकेटेड 4 टू द राइट ऑफ हाउस डी विच इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ हाउस आर। मतलब हाउस आर के लेफ्ट में तो डी है, तुरंत लेफ्ट में डी है, और जो
पी है, पी जो है वो हाउस डी के राइट में है, इन द फोर्थ राइट में है, मतलब डी के फोर्थ राइट, मतलब 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा पी, और ये राइट में आ जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ हाउसेस लोकेटेड इन द लेफ्ट ऑफ हाउस पी, जितने भी पी के लेफ्ट में है, इज मतलब इक्वल वन मोर देन द हाउसेस लोकेटेड बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच में जितने भी हाउसेस हैं उससे में +1 अगर हम करेंगे तो हम पता लग जाएगा कि पी के लेफ्ट में कितने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 हाउसेस आर लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ए के लेफ्ट में केवल 2 ही घर हैं। ए के लेफ्ट में कितने घर हैं? केवल 2 ही घर हैं। मीन्स ऐसा कुछ होगा कि अगर हम यहाँ पे 9 घर बनाते हैं, जैसे सपोज ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो ए है वो सेकंड, उसके मतलब लेफ्ट में 2 है, मतलब ए यहाँ पर हो सकता है। अगर ए नॉर्थ में खुल रहा है तो लेफ्ट में 2 घर हो गए। लेकिन अभी हम ये मान ही नहीं रहे हैं कि ये नॉर्थ में खुल रहा है, हम ये मान रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ खुल रहा है। बाद में देखेंगे ये नॉर्थ है या साउथ है। ठीक है, अच्छा, तो ये ऊपर तरफ खुल रहा है, मैंने बोला नहीं नॉर्थ में खुल रहा है, मैंने बोला ऊपर तरफ खुल रहा है, और इसके लेफ्ट में 2 यहाँ पर हो गए। अब जो डायरेक्शन आएगी तो हम उसके साथ मान लेंगे, हो सकता है ये साउथ आ जाए तो हम नीचे वाली नॉर्थ मान लेंगे, अगर ये नॉर्थ आएगी तो नीचे वाली साउथ मान लेंगे। ठीक है। द नंबर ऑफ हाउसेस लोकेटेड बिटवीन पी एंड ए, जितने भी पी और ए के बीच में है, इज 1 लेस देन, इज मतलब इक्वल 1 लेस देन है लोकेटेड बिटवीन हाउस टी एंड सी। जितने टी और सी के बीच में है उससे अगर हम -1 करेंगे तो पी और ए के हाउसेस निकल आएंगे। ठीक है। फिर बोल रहे हैं हाउस टी इज लोकेटेड नियर हाउस पी, जो टी है और जो पी है वो साथ में आएंगे। ओनली 1 हाउस लोकेटेड बिटवीन हाउस एफ और क्यू, एफ और क्यू में बोल रहे हैं एक ही हाउस है, एंड द गेट्स ऑफ बोथ द हाउसेस डज नॉट ओपन इन द साउथ डायरेक्शन। मतलब यहाँ से हमें पता लग गया कि जो हाउसेस हैं ये दोनों एफ और क्यू इन दोनों के जो हाउस हैं इनकी नॉर्थ में ओपन होते हुए गेट, क्योंकि ये बोल रहे हैं साउथ में नहीं होते हैं। 2 डायरेक्शन की बात कर रहे थे स्टार्टिंग से ये लोग, साउथ और नॉर्थ की, तो ये पता लग गया ये साउथ में नहीं है, दैट मीन्स ये नॉर्थ में खुलते होंगे एफ पी और क्यू भी। ठीक है। ओनली 1 हाउस इज लोकेटेड बिटवीन ई और एस, ई और एस में बोल रहे हैं केवल एक हाउस लोकेट करता है, विच इज नॉट लोकेटेड नियर सी, मतलब विच मतलब एस की बात कर रहे हैं, एस और सी जो है वो पास पास नहीं है। एंड हाउस डी इज सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, और जो डी है वो किसी एंड से सेकेंड नंबर पे आता है। ठीक है। देखो अब पहली बात तो ये है कि ये भी बताइए ऊपर तरफ खुल रहा है, मैंने ये बोला नॉर्थ ऊपर तरफ खुल रहा है। अच्छा, डी किसी एंड से सेकंड है तो मैं यहाँ पे ये लिख लेती हूँ कि सेकंड पे आएगा डी कहीं ना कहीं। अब जब ये ऊपर है तो ये ऑब्वियस नीचे होगा, ये ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पता था हमें कि एक ऊपर दिख रहा है एक नीचे, कोई भी 2 घर जो है वो साथ में ओपन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर एरो सेट कर लिए जो हमें यहाँ पर पता लगे। अभी हमें डायरेक्शन पता नहीं लगी, बट हमें ये पता लग चुका है कि कौन सा ऊपर खुल रहा है कौन सा नीचे खुल रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें डी को, किसको देखें अगर हम डी को, राइट, तो यहाँ बोल रहा जा रहा था कि जो डी है वो सेकंड नंबर पे है, तो हो सकता है डी इस एंड पर हो सकता है डी इस एंड पे सेकंड हो। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर डी मैं मानूं कि यहाँ पर है, डी यहाँ पर है और डी के राइट में 1 2 3 4 फोर्थ राइट में मुझे पी लेना है। अगर डी यहाँ पर नीचे देखिएगा तो राइट तो इसका पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर तो एक ही परसेंट, दैट मीन्स पता लग गया हमको कि डी यहाँ पर नहीं है। डी यहाँ पर नहीं है तो डी कहाँ पर होगा? फिर डी हमारा कंफर्म हो गया, डी यहाँ पर है। और अगर डी यहाँ पर है तो उसके राइट में फोर्थ राइट पे पी लेना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर क्या आ गया? फिर एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी, यहाँ पर 11 हाउस से मैंने यहाँ पर 9 लिखी है, सॉरी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मुझे 11 लेने पड़ेंगे, और जो डी है वो यहाँ लेना पड़ेगा। सॉरी माय मिस्टेक, मुझे लगा कि 9 घर दे रखे हैं, बट यहाँ पे 11 दे रखे थे। ठीक है, अच्छा, डी यहाँ पर आएगा, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, तो 1 2 3 4 यहाँ पर क्या क्या पी आ गया, राइट। तो ये वाली बात यहाँ पर खत्म हो जाती है, डी और पी वाली, और डी वाली बात भी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब डी जो है वो आर के लेफ्ट में है, कहाँ पर है? आर के लेफ्ट में है। ठीक है, अगर आर यहाँ पर होता है तो आर के लेफ्ट ये है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब आर कहाँ है? आर यहाँ पर है, तब इसका लेफ्ट क्या हो गया? डी हो गया। इस तरह से यहाँ पर डी भी सेट हो गया और आर भी सेट हो गया। ठीक है, तो ये भी सेट हो जाता है। अब देखो हमें अब क्या पता है, टी, ये जो हमने लिख लिया, हमने क्या लिखा? ए लिखा, पी लिखा, डी और आर लिखा। अब देखो ए और पी से हमें एक बात ये मिली है कि जितने भी ए और पी में लोग हैं, कितने लोग हैं? देखो 2 लोग हैं ए और पी में। ठीक है, 2 हैं। 2 कैसे आए होंगे? यहाँ पे 3 होंगे, 3 - 1, तभी यहाँ पे 2 आए होंगे, मतलब टी और सी में हमें 3 लोग यहाँ पर लेने हैं। कितने लेने हैं? टी और सी में 3 लेने हैं। ठीक, अच्छा, अब यहाँ बोला जा रहा है जितने लोग पी के लेफ्ट में है, देखो पी के लेफ्ट में, पी नीचे देख रहा है, लेफ्ट में कितने? 1 2 3 4 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5। आर में कितने होने चाहिए यहाँ पे? फिर 4, तभी तो 4 + 1 5 आया होगा।
देखो काउंट करो, आर और पी में 1 2 3 4 4 ही आ रहे हैं। मीन्स ये वाली कंडीशन तो हमने चेक करने के हिसाब से यूज कर ली, जो कि यहाँ पर हमारा सही बैठ रहा है। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या लिखी हुई है देखो, तो अब टी और पी को क्या होना है, साथ में आना है। ठीक है, अब पी यहाँ पर लिखा हुआ है तो टी यहाँ भी आ सकता है और टी यहाँ भी आ सकता है, राइट। लेकिन हमें पता है कि टी और सी में 3 लोग को बैठना है। अगर मैं टी यहाँ पर ले लूँ, टी यहाँ पर लूँ, तो 1 2 3 इस साइड तो सी पॉसिबल नहीं है रख पाना, और इस साइड देखो 1 2 3 यहाँ पर ए आ चुका है, मतलब यहाँ पर टी नहीं आ सकता। दैट मीन्स टी यहाँ पर आएगा, और जब टी यहाँ पर आएगा तो 1 2 3 सी इस साइड भी आ सकता है और 1 2 3 सी इस साइड भी आ सकता है। मीन्स 2 केस अभी बन रहे हैं सी आने की, या तो सी यहाँ पर आएगा या फिर सी 1 2 3 सी यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन टी हमारा कंफर्म हो गया, टी एक ही जगह पर आना है, राइट। तो इसको रेस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाली बात कंप्लीट हो जाती है टी और पी वाली। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है देखो, एफ और क्यू जो है वो एक छोड़ के गैप पर आने, एक गैप पर आने, और एफ और क्यू दोनों नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। दोनों कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो नॉर्थ वाले को हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर हैं। देखो यहाँ पर अगर हम ले तो इस साइड एक छोड़ के यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर ए आ चुका है, तो इस साइड तो आएगा नहीं, दैट मीन्स यहाँ नहीं ले सकते। अच्छा नॉर्थ में अगर हम और देखें, नॉर्थ ये नहीं है, ये यूज हो चुका, ये भी हो चुका। अब ये बचा है केवल एक ही एफ ये बचा है और एक क्यू हमारा यहाँ बचा है। मीन्स एफ और क्यू यहाँ पर ही पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। जब एफ और क्यू यहाँ आएगा दैट मीन्स सी हमारा यहाँ पर नहीं आ सकता। तो जो सी है वो कहाँ पर आएगा, फिर सी कन्फर्म हो गया, सी यहाँ पर आएगा। दैट मीन्स ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग, सी यहाँ पर नहीं आ सकता। अच्छा ये मतलब ये तो राइट है, ये तो हमने लिख दिया, और एफ और क्यू की जगह डिसाइड हो चुकी है कि एफ और क्यू यहाँ आने हैं। अभी ये बस ये डिसाइड नहीं है कि कौन सा कहाँ पर आना है। ठीक है, अच्छा एफ और क्यू मैं लिख देती हूँ, एफ और क्यू, राइट। तो ये वाली बात यहाँ पे कंप्लीट, और नॉर्थ देख रहे हैं ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एस है और जो सी है वो साथ में नहीं आ सकते। दैट मीन्स यहाँ पर सी आ चुका है, यहाँ पर क्या नहीं आएगा, यहाँ पर एस नहीं आएगा। और दूसरी बात, ई और एस क्या करना है, हमें एक गैप पर लेना है। दैट मीन्स यहाँ तो हम एस ले नहीं सकते, क्योंकि एस यहाँ लेंगे तो ई कहाँ ले पाएंगे। तो एस इसका मतलब यहाँ पर आएगा और एक गैप पर ई यहाँ पर आ गया। दैट मीन्स ये भी सेट हो गया, एस सी वाली बात भी सेट हो गई, ये भी सेट हो गया और ये भी हो गया। अब क्या बचा है कि बी और ए साथ में नहीं आ सकते, जो कि नहीं आ रहे हैं। बी की जगह यही बच रही है, बी यहाँ रख दो, खत्म हो गई बात बी वाले भी। अब बस एक बात बची है कि क्यू कहाँ पर आना है और एफ कहाँ पर आना है। तो यहाँ पर एक स्टार्टिंग में एक पॉइंट था सबसे पहला कि बी के लेफ्ट में क्यू है, बी के लेफ्ट में है, राइट। अब बी यहाँ पर है, नीचे की साइड फेस कर रहा है, नीचे की तरफ फेस कर रहा है, तो बी के लेफ्ट में यहाँ पर क्या होगा, क्यू, यहाँ पर एफ पॉसिबल नहीं है होना। दैट मीन्स यहाँ पर क्या क्यू हो गया, यहाँ पर एफ हटा दो। अच्छा ये सारी बातें कंप्लीट। अब यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में बात छोड़ी थी कि भाई ये सब मैंने बोला था कि ऊपर देख रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला था कि नॉर्थ देख रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर एफ और क्यू बचा था मेरे पास, तो वो कहाँ आ रहा है, देखो वो आ रहा है नॉर्थ में रखने वाला, केवल नॉर्थ आ गया। और यहाँ पर ये क्या होगा, फिर साउथ होगा, क्योंकि एफ और क्यू बताया गया है कि वो नॉर्थ देख रहे हैं और वो वही आ रहे थे जो कि नॉर्थ देख रहे हैं। दैट मीन्स ऊपर की तरफ, तो ये नॉर्थ हो गया और नीचे क्या हो गया, साउथ। तो ये मिल गया हमको राइट सोल्यूशन ऑफ दिस पजल। फाइन, देखते क्वेश्चन हमें क्या गिवन थे। ये जो लास्ट पेपर था 2020 में, उसमें आया हुआ पजल है ये। बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हाउसेस रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी। पी के नेबर्स कौन कौन है, पी के नेबर देखो एक टी है और एक एफ है, राइट। टी और एफ मीन्स यहाँ पर ऑप्शन बी हम टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी हाउस लोकेटेड राइट ऑफ एस, एस के राइट में कितने, एस के नीचे दिख रहा है मतलब साउथ दिख रहा है, तो राइट क्या होगा इसका, राइट हो गया हमारा ये 1 2 और 3, 3 मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं हाउ मेनी हाउसेज आर देयर बिटवीन ए और बी, ए और बी में कितने हाउस हैं बीच में, ए ये है और बी ये है, कितने हाउस है काउंट कर लो 1 2 3 4, दैट इज यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर देंगे 4। फाइन, नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हाउस ई विद रिस्पेक्ट टू हाउस पी। हाउस ई कहाँ पर है, ई ये है और पी यहाँ पर है, पी ये है तो 1 2 3 4, दैट मीन्स फोर्थ कहाँ पर है, फोर्थ राइट में है, क्योंकि वो नीचे फेस कर रहा है। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे, फोर्थ टू द राइट। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से एक पजल दे रखी है, देखो क्या बोला जा रहा है, थोड़ी छोटी सी पजल है। 8 पर्सन्स, 8 लोग हैं, ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, दे आर सेटिंग अराउंड 2 इनस्क्राइब्ड स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर 2 वर्गाकार मेज है, जो कि उसके अंदर ही एक मतलब ऐसा कुछ होगा, एक ये होगी और उसके अंदर एक बाहर ये ऐसे बनेगी। इस सस्ता वे किस तरह से कि 4 पर्सन सिटिंग एट द 4 कॉर्नर्स ईच इनर स्क्वायर और एंड आउटर स्क्वायर, मतलब 8 लोग बैठे हैं तो 4 लोग अंदर वाले के कॉर्नर पर हैं और 4 लोग बाहर वाले के कॉर्नर पर हैं। पर्सन सिटिंग एट इनर स्क्वायर एंड आउटर स्क्वायर आर फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को देख रहे हैं। मीन्स जो बाहर वाले पे होगा, जो आउटर पे है वो इनसाइड फेस कर रहा होगा और जो इनसाइड में बैठा है वो आउटसाइड फेस कर रहा होगा, तभी पॉसिबल है कि वो एक दूसरे को देख पाएंगे। ठीक है, अच्छा तो हम बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है
एक आउटर स्क्वायर है जो कि इस तरह से होगा कुछ, और इसके अलावा इसके अंदर एक छोटा होगा जो इसके अंदर है, और जो यहाँ पर पर्सन्स बैठे हुए हैं वो सब बस कॉर्नर पर ही बैठे हुए हैं। डेट मीन्स ये है, ये और यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या बोला गया है कि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मीन्स जो बाहर वाले होंगे वो इनसाइड फेस कर रहे होंगे। इस तरह से कुछ यहाँ पर अरेंजमेंट है। अब फर्स्ट क्या बोला है, सी फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड द राइट ऑफ एस। एस के सेकंड राइट में जो पर्सन है, सेकंड राइट में जो भी पर्सन आएगा, जो भी आएगा, सी उसको फेस कर रहा है। सी क्या कर रहा है, उसको फेस कर रहा है, ठीक है। Q इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ S और C। जो Q है वो ना तो S का नेबर है और ना ही जो Q है वो C का नेबर है, मीन्स दोनों क्रॉस हो गए। D फेसेस R, D R को फेस कर रहा है। एंड मतलब D की बात कर रहे हैं, और जो D है वो Q का नेबर है, मतलब जो D है वो किसको फेस कर रहा है, R को फेस कर रहा है, और जो D है वो Q का क्या है, नेबर है, ठीक है। A सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में कौन है भाई, A है, लेफ्ट की बात कर रहे हैं। एंड B फेसेस P, और जो B है वो किसको फेस कर रहा है, P को फेस कर रहा है। बोथ B एंड C आर नॉट द नेबर्स, जो B है और जो C है वो नेबर्स नहीं है आपस में। नाइदर P नॉर A फेसेस आउटसाइड। अब ये बता दिया कि जो P और A है वो दोनों में से कोई भी आउटसाइड फेस नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स P और A जो होंगे वो इनसाइड फेस कर रहे होंगे। इनसाइड कहाँ फेस कर रहे हैं, इनसाइड वाले फेस कर रहे हैं जो बाहर बैठे हैं, जो मतलब बड़े वाले सर्कल में बैठे, सर्कल नहीं स्क्वायर में बैठे हुए हैं, राइट। अच्छा, तो मैंने ये मान लिया कि जो P और A है वो बाहर, मतलब मानो नहीं, वही ठीक है, P और A बाहर बैठे हैं, तो हम P और A कहीं भी मान सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर अभी पता है A के बारे में, है ना, A के बारे में पता है कि A जो है वो R के लेफ्ट में है, तो मैंने मान लिया कि A यहाँ पर है और R के लेफ्ट में, तो R यहाँ हो जाएगा, R के लेफ्ट में क्या हो गया, ये A हो गया, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात खत्म। अब R के कौन कौन फेस कर रहा है, D फेस कर रहा है, मीन्स D यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये वाली बात भी खत्म हो जाती है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है कि जो D है वो Q का नेबर है। D कौन है, Q का नेबर है, मतलब D के आसपास, D की किसी भी साइड पर क्या हो सकता है, Q आ सकता है, ठीक है। अब जैसे सपोज Q कहाँ पर है, Q जैसे सपोज यहाँ भी हो सकता है, Q यहाँ भी, तो मैंने पहले माना कि Q यहाँ पर है, ठीक है। अगर ये गलत हो तो मैं यहाँ मान लूंगी। Q कहाँ पर है, यहाँ पर है, जो कि A को फेस कर रहा है, ठीक है। अब Q यहाँ पर होगा तो उसके बाद क्या हो सकता है, देखो फिर हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर। अब हम Q जो है वो S का नेबर नहीं है और Q C का नेबर नहीं है, मीन्स इस साइड C, S और C नहीं आ सकते, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला गया था कि जो S है उसके राइट, सेकंड राइट में जो भी पर्सन है वो C को फेस कर रहा है। अब देखो S यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है आ पाना, क्योंकि Q के नेबर है नहीं, तो S यहाँ आएगा। सेकंड राइट कौन हो गया इसका, 1, और एक राइट ये, एक राइट ये, मतलब ये, और जो ये किसको फेस कर रहा है, C को, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब S इनसाइड तो है नहीं, S जो है वो इनसाइड तो है नहीं। अच्छा, आउटसाइड चेक करते हैं। अब आउटसाइड में एक जगह तो P की है, क्योंकि यहाँ बोला गया है P बाहर है, बाहर वाले में बैठा हुआ है। जस्ट सपोज S यहाँ पर है, S का सेकंड राइट कौन हो गया, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट R हो गया। इसके सामने कौन है, C, क्या C यहाँ आ सकता है, नहीं है, तो D आ चुका है। इसका मतलब S यहाँ पर भी नहीं हो सकता। S क्या हो सकता है, S यहाँ लेंगे तो सेकंड राइट कौन हो गया, ये हो गया, और सामने क्या आएगा, Q आ चुका है। दैट मीन्स यहाँ पर भी S पॉसिबल नहीं है। जब यहाँ पर S पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब जो हमने Q लिया था स्टार्टिंग में वही गलत था, मतलब Q यहाँ पर नहीं आना था। तो Q कहाँ पर आ जाएगा, फिर Q यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही Q यहाँ पर आता है, ठीक है। अब दो केस फिर से बच रहे हैं। S इसके पास तो है नहीं, S यहाँ हो सकता है। अगर S हम यहाँ लेते हैं तो सेकंड राइट, मतलब यहाँ हो गया Q और सामने क्या आ जाएगा फिर इसके C, जो कि पॉसिबल केस बन रहा है, ठीक है। अच्छा, जब C यहाँ पर आ गया तो एक बचा है P, जो कि P यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये बाहर वाले तो चारों सेट हो गए, P, C, R और A, ठीक। तो हमारी ये वाली बात भी कंप्लीट हो जाती है। D और Q भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, B और P सामने आमने, तो P यहाँ पर है, B यहाँ पर है, देखो अब की सब सेट हो गया। ये भी हो गया, Q और S साथ में नहीं है और Q और C भी साथ में नहीं है, साथ में तो नहीं है, अपोजिट फेस कर रहे हैं तो चलेंगे। B और C जो है वो साथ में नहीं बैठे हैं, ऑब्वियसली नहीं बैठे हैं, B इनसाइड है और C आउटसाइड वाले स्क्वायर में बैठा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें ये मिल गया है राइट सोल्यूशन ऑफ दिस पजल। फाइन, देखते हैं क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या गिवन है। बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड द लेफ्ट द वन हु फेसेस डी। जो डी को फेस कर रहा है मतलब आर के थर्ड लेफ्ट में कौन है, 1 2 3, दैट इज सी है। सी में से यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन एस और डी व्हेन काउंटेड द राइट ऑफ एस। एस और डी में कितने लोग हैं जब एस के राइट से काउंट करेंगे, तो 2 लोग हैं, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर देंगे, 2 इज राइट हियर। फिर पूछ रहे हैं कुछ ग्रुप बन रहा है, बताना है कौन सा और वन आउट है। देखो बी, देन डी, एस और क्यू और सी, तो ये सब अंदर वाले में बैठे हैं, सी बाहर है, तो सी के लिए यहाँ पर ऑप्शन ई टिक कर देंगे। फाइन,
नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में जितने लोग हैं, व्हेन काउंटर लेफ्ट ऑफ आर, दैट इज एक ही है, पी और आर सामने आमने है यहाँ पर, और एक ही पर्सन बैठा हुआ है, तो उतने ही सेम द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बी एंड डैश, किसके बीच में, बी और उसके बीच में, जब काउंट करते हैं किसके, राइट से काउंट करो, देखो राइट से करो लेफ्ट से करो, बी के एक पर्सन के सामने डी ही आएगा, तो ऑप्शन तो यहाँ पर डी ही होना चाहिए, डी के राइट से काउंट कर लो तब भी वहाँ ठीक है, फाइन, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पजल है, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे थे, ठीक है, आगे देखते हैं, 8 पर्सन, 8 लोग, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, दे आर वर्किंग इन अ कंपनी इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, और यहाँ पर दे रखा है हमको क्या, ऑन 2 पोस्ट, 3 डिपार्टमेंट है लेकिन 2 यहाँ पर पोस्ट है, फर्स्ट पोस्ट इज मैनेजर एंड सेकंड इज जनरल मैनेजर, फाइट, जरूर नहीं सेम क्रम में हो, ऑल दे हैव डिफरेंट एजेस, सबकी अलग अलग यहाँ पर उम्र है, अलग अलग यहाँ पर आयु बोल सकते हैं, उम्र बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है, तो आयु है, और वो एक होल नंबर में है, तो ये ध्यान रखना है, कोई भी पॉइंट वाला नंबर या फिर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी, मतलब हमें इस तरह से बनाना है कुछ, जैसे यहाँ पर बोला कि पोस्ट जो है वो क्या क्या थी, जब 1 सेकेंड, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट और फाइनेंस, राइट, तो पहला क्या था, प्रोडक्शन था, अच्छा फिर क्या था, मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट, एंड देन लास्ट में क्या था, फाइनेंस था, ठीक है। अच्छा अब इसमें यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट के बाद यहाँ पर 2 क्या थी, पोस्ट थी, फर्स्ट पोस्ट इज जनरल मैनेजर एंड सेकंड इज मैनेजर, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया और यहाँ मैंने बना दिया ब्लॉक्स, कितने लोग हैं यहाँ पर लिख लेते हैं, 8 लोग हैं, 8 लोग हैं मतलब 6 जगह बनी है, तो 2 कहीं ना कहीं 2 आ रही होंगी, तो वो हम देख लेंगे कंडीशंस के बाद, ठीक है, तो हमें इस तरह से इसमें इसको सेट करना है। अच्छा आगे पढ़ेंगे क्या क्या कंडीशंस दे रखी हैं, स्टार्ट करते हैं, ईज एज इज ट्वाइस द सीज एज, मतलब जो इतनी भी ए की एज है वो तुम्हें 2 मल्टीप्लाई कर दो सी की एज में, तो ई की एज निकल आएगी, ठीक है भाई। आगे बोल रहे हैं ए इज 53 ईयर्स ओल्ड एंड वर्किंग इन प्रोडक्शन, ए जो है वो 53 ईयर्स का है और प्रोडक्शन में काम करता है, बट हमें ये नहीं पता कि ए कहाँ पर है, जीएम है या मैनेजर है, ये नहीं पता, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए 53 ईयर्स, ठीक है, अब कहीं पर भी आ सकता है, आगे देखेंगे, द पर्सन हुज टोटल एज इज 100 ईयर्स आर वर्किंग इन फाइनेंस एज जनरल मैनेजर, मतलब पर्सन्स की बात कर रहे हैं, मतलब 2 लोगों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 लोग आएंगे, कंफर्म हो गया, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं बट 2 मान के चल रहे हैं, चलो कितने भी आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा 3 भी आ सकते हैं, हो सकता है इसी में 3 हो केवल, बाकी सब में ना हो, तो जो भी लोग होंगे उनका अगर हम सम करेंगे फाइनेंस में यहाँ पर, तो 100 आएगा टोटल, कितना आना है, 100 आना है, एज का सम करेंगे तब। एफ इज वर्किंग इन प्रोडक्शन, एफ प्रोडक्शन में काम करता है, तो एफ जो है वो भी यहाँ लिख लेते हैं, पता नहीं कहाँ करता होगा बट प्रोडक्शन में करता है। बी इज वर्किंग मैनेजमेंट बट नॉट विद डी एंड पोस्ट ऑफ बी एंड डी आर डिफरेंट, ठीक है, बी मैनेजमेंट में काम करता है, ठीक है, बी यहाँ पर है, बट नॉट विद डी, लेकिन डी के साथ नहीं करता है, मतलब यहाँ पर डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, और पोस्ट ऑफ बी एंड डी आर डिफरेंट, अगर बी जीएम है तो डी मैनेजर होगा, ये हमें ध्यान रखना है, मतलब इनकी पोस्ट जो है बी और डी की, वो क्या है, वो डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बोथ एच एंड जी आर वर्किंग इन सेम पोस्ट पे काम करते हैं बट नॉट इन प्रोडक्शन, मतलब एच और जी जो होंगे वो सेम जगह मतलब काम करेंगे, सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है, और सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं बट प्रोडक्शन में नहीं कर रहे हैं, मतलब एच और जी मैनेजमेंट में भी आ सकते हैं और फाइनेंस में भी आ सकते हैं, तो लिख लेते हैं एच और जी जो होंगे वो यहाँ पर भी आ सकते हैं और यहाँ पर भी आ सकते हैं, लेकिन सेम पोस्ट में आएंगे, मतलब ये या तो जीएम होंगे या मैनेजर होंगे, सेम जगह पर आएंगे। फिर लिखा है बोथ एफ एंड एच आर वर्किंग इन डिफरेंट पोस्ट, एच और एफ डिफरेंट पोस्ट में वर्क करते हैं, तो एच और एफ ये भी डिफरेंट पोस्ट है, ठीक है, आगे देखते हैं, नॉट मोर देन 2 पर्सन वर्किंग ऑन द सेम पोस्ट इन द सेम डिपार्टमेंट, अब बता दिया कि 2 से ज़्यादा नहीं है, मतलब जो फाइनेंस में बात कर रहे थे यहाँ पर 2 ही लोग होंगे तभी वो पॉसिबल है, 2 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है यहाँ पर आ पाना। ई और ए वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट बट एट डिफरेंट पोस्ट, ए और ए सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही हैं, तो हम इसको बना लेते हैं, मतलब ये है कि अगर जो ए है वो अगर जीएम आता है तो ई जो होगा वो मैनेजमेंट में आएगा, ये हम मतलब मैनेजर में आएगा, वो हमसे ये बोल रहे हैं क्योंकि अलग अलग मतलब सेम डिपार्टमेंट तो है बट पोस्ट यहाँ पर अलग अलग है दोनों की, ठीक है, तो हम बना लेते हैं इसको यहाँ पर फटाफट से, जस्ट वेट अ मिनट,
ओके, तो हमने यहाँ पर इसको क्रिएट कर लिया है पूरा। अब देखो यहाँ पर ये हो सकता है पहला केस क्या हो सकता है कि जो ए हो वो कहाँ पर हो, मैनेजर में हो, ठीक है, और ए 53 ईयर्स का है। और दूसरा हो सकता है कि जो ए हो वो कहाँ पर हो, सी जो मतलब ई बचा है वो यहाँ पर हो। दूसरा केस हो सकता है कि ए यहाँ पर हो 53 ईयर्स का और जो ई होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। दो केस यहाँ पर इस तरह से क्रिएट हो रहे हैं। अब इसको हटा देते हैं, अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। अब लिखा हुआ था कि बोथ ए एंड डी वर्क इन डिफरेंट पोस्ट, ठीक है, ए और डी डिफरेंट पोस्ट पे वर्क करते हैं। अब देखो हमें ये पता है ए कहाँ पर आ चुका है, ए हमारा मैनेजर में आ चुका है। दैट मीन्स जो डी होगा, डी जो भी होगा वो इसके हिसाब से जीएम में आएगा और इसके हिसाब से डी मैनेजर में आएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर ए और डी डिफरेंट पोस्ट में वर्क करते हैं, पोस्ट अलग अलग है। सम ऑफ एजेस ऑफ जी एंड सी इज 64 ईयर्स, मतलब सी प्लस जी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 ईयर्स आ जाएगा। सी एंड डी आर मैनेजर बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब सी और डी जो है वो मैनेजर्स हैं, तो हमें यहाँ से पता लग चुका है कि जब वो मैनेजर हैं तो जो ए होगा वो जनरल मैनेजर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये वाला केस तो वैलिड नहीं है। मीन्स जो ए है वो कहाँ पर आना है, वो हमारा जीएम में ही आना है। हमें यहाँ से पता लग गया कि ए कहाँ पर आना है, ए यहाँ आना है और इस तरह से। अब ये बोल रहे हैं कि जो जो यहाँ पर सी और डी है वो मैनेजर है बट वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है, ठीक है। मतलब सी और डी कहीं पर भी आ सकते हैं, मतलब सी और डी जो है वो मैनेजर है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट, ओके। फिर क्या लिखा है, ई इज 12 ईयर्स ओल्डर देन एफ, और जो ई है वो क्या है, एफ से 12 साल ज्यादा है। एंड 12 ईयर्स यंगर टू एच, और जो ई है वो एच से 12 साल छोटा है, ठीक है। फिर लिखा है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सी एंड डी इज इक्वल टू एच एज, मतलब सी और डी का जो डिफरेंस है वो क्या है, एच की एज के इक्वल है। और बी इज 30 ईयर्स ओल्ड, जो बी है वो 30 साल का है। एंड इट्स हाफ द एच एज, और जो एच की एज का आधा है, मीन्स जो एच की एज है वो कितनी है, वो हो जाएगी फिर 60 ईयर्स, राइट। तो एच की एज कितनी आ गई, 60 ईयर्स यहाँ पर निकल के आ गई है, फाइन। अब देखते हैं आगे हम किस तरह बनाएंगे इसको। अब हमें यहाँ पर बोल रहे थे कि जो सी और डी को मैनेजर है, और यहाँ पे लिखा था कि सी जो बी और डी है वो डिफरेंट पोस्ट है उनकी। तो डी मैनेजर है तो बी कहाँ पर होगा, बी यहाँ पर हो गया, बी इज 30 ईयर्स ओल्ड, और वो कहाँ पर हो गया, जीएम में हो गया, राइट। तो ये वाली बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर आगे क्या पता है हमको कि जो डी है वो मैनेजर है, और यहाँ पे ये भी लिखा था कि डिफरेंट पोस्ट है उनकी, राइट। और एक बात और लिखी थी, बी डी इज वर्किंग विद इन मैनेजमेंट बट नॉट विद डी, डी के साथ नहीं करता है। एंड पोस्ट ऑफ बी एंड डी आर डिफरेंट, ठीक है, मतलब यहाँ पर डी नहीं आएगा, डी जो मैनेजर ने वैसे भी आना है, तो सी और डी कहाँ होंगे, अलग अलग आएंगे। अब दो केस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, देखो 30 यहाँ लिख दिया मैंने। अब एक हो सकता है कि सी यहाँ पर आ जाए और इसमें डी यहाँ पर आ जाए, ठीक है, ओके। तो जब सी यहाँ पर आएगा तो इसमें सी यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर डी आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने डी और सी और डी मैनेजर में लिख लिया, अलग अलग डिपार्टमेंट में लिख लिया। अच्छा, फिर बोल रहे हैं कि जो ए और डी है वो डिफरेंट पोस्ट पर है, तो ये वाली बात भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। बी और डी भी डिफरेंट पोस्ट पर है, ये भी कंप्लीट हो जाता है। फिर लिखा है एफ और एच अलग अलग पोस्ट पर है, और ये पता नहीं एफ कहाँ पर। एफ तो हमारा जो है वो फर्स्ट प्रोडक्शन में आना है, ये बात कंफर्म है। और यहाँ पे क्या बोल रहे थे, एच और जी साथ में आएंगे, है ना, एच और जी कहाँ पर आएंगे, साथ में आएंगे, ओके। अब जो हमें ये पता है कि एच और जी साथ में काम करते हैं, और साथ में जो है यहाँ पर फाइनेंस का दो लोग हैं, ये तो पता लग चुका है हमको। अच्छा, एच और जी लिखा था कि वो प्रोडक्शन में है नहीं, और एच और जी कैसे पॉसिबल है भाई साथ में आ पाना, इस जगह तो है नहीं। तो केवल और केवल एच और जी यहाँ पर ही आ सकते हैं, क्योंकि दो स्पेस हमें यहाँ मालूम है और कहीं स्पेस पूरा दो का खाली नहीं है, क्योंकि हमें एच और जी साथ में ही रख रहे हैं, एच और जी, ठीक है। और इनका जो सम है वो टोटल एज 100 आना है। तो ये सारी बातें यहाँ पर सेट हो गई हैं, बी वाली भी, डी वाली भी हो गई, एच और जी भी हो गया। अब यह बोला गया था कि जो एफ है और वो इसमें आना है, और एफ और एच यहाँ लिखा है डिफरेंट पोस्ट है। एच की तो पता लग गया मैनेजर है, नहीं जनरल मैनेजर है, तो एफ कहाँ पर होगा, एफ हो जाएगा फिर मैनेजर, एफ यहाँ पर आएगा दोनों केस में। तो एफ पता लग चुका है, दैट मीन्स ये भी हमारे यहाँ पर मतलब पर्सन तो लगभग सेट हो गए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन सेट हो गए, और सारी कंडीशन भी सेट हो गई हैं लगभग। सी और डी मैनेजर है और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से। अब बस सी और डी की अलग अलग हमें देखना है, ओके। नाउ द थिंग इज कि जो ई है उसका हमें सबकी एज फाइंड आउट करनी है, और सी और डी देखना है कि कहाँ कहाँ पर आना है। एच की एज कितनी है, देखो एच की एज पता लग चुका है, 60 एज है। कितनी एज है एच की, 60 है। जब इसकी 60 है तो जी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, राइट। तो जी की कितनी एज आ गई, 40 आ गई।
तो इस तरह से हमने एच और जी की एज निकाल ली। अब जैसे ही हमने एच और जी की एज निकाली तो पता लग गया हमको आगे की बात क्या। देखो जी प्लस सी 64 है, राइट। जी प्लस सी कितना है 64 है। अब जी की कितनी आ चुकी है 40, तो सी की कितनी आ जाएगी, सी की आ जाएगी 24। तो सी आ गया 24, तो मैंने सी यहाँ लिख दिया, इसमें मैंने सी यहाँ पर फिल कर दिया। तो इसका हम यूज कर चुके। सी का दुगना करेंगे तो ई आ जाएगा। सी का दुगना कर दो, ई कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा 48, राइट। तो ई यहाँ पर आ गया 48, तो दोनों जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया 48, इसकी एज हो गई। तो ये कंप्लीट हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि ई की एज में कैसे आएगी, जब f प्लस 12 करोगे, f की कैसे आ जाएगी, e माइनस 12 कर दो, दैट इज कितनी आ गई, 12 माइनस करेंगे तो 3 एंड देन 6, 36। तो f की एज कितनी निकल के आ गई, 36 एज निकल के आ गई f की, 36, राइट। अब यहाँ पर ये बोल रहे थे कि भी h की तो वैसे पता ही है हमको, और 12 ऐड करेंगे तब भी यहाँ पर 60 ही आएगा, मीन्स ये भी यहाँ पर यूज हो चुका और ये भी यूज हो चुका। अब बोल रहे हैं c और d का जो डिफरेंस है वो h का सम है, मतलब h का निकल के आएगा। अब c की एज 24 आ चुकी है, तो जो डी की एज होगी वो कितनी आएगी, वो भाई 60 प्लस 24 आएगी या फिर 60 माइनस 24 आएगी। फाइन, अगर 60 प्लस 24 आती है तो कितना आ जाएगी भाई 84 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 84, और अगर माइनस आती है तो मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, और ये कितना बचेगा 5 माइनस 2 डेट इज 3, 36। और 36 यहाँ पर हो चुकी है एफ की, और यहाँ लिखा था स्टार्टिंग में कि किसी की भी एज जो है वो रिपीट नहीं होनी है, मीन्स इसकी एज ये नहीं होगी। तो डी की कितनी आ गई, डी की एज आ गई 84, राइट। डी की एज कितनी आ गई 84। अब बस एक लास्ट पॉइंट बचा है क्या, कि सी और डी में से कौन सा कहाँ पर आएगा। लेकिन अगर हम देखें तो हमें पास कोई कंडीशन तो बची नहीं है सी और डी लेने की। एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ बी इज वर्किंग विद मैनेजमेंट बट नॉट विद डी, ठीक है। डी के साथ तो नहीं है, बी अलग अलग है और अलग अलग पोस्ट है उनकी, वो भी ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है कि ए और डी वर्क इन डिफरेंट पोस्ट, ये भी ठीक है। और फिर लिखा हुआ है सी और डी आर मैनेजर, ये भी तो हो गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट बट नॉट प्रोडक्शन, ठीक है। और फिर क्या बोला जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नहीं पता, तो हम ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। हो सकता है आइदर वाला केस, तो यहाँ पर एज यहाँ पर सबकी फाइंड आउट हो चुकी है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। यहाँ पर लिखा है हाउ मेनी पर्सन आर वर्किंग मैनेजर, मैनेजर में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 4 के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे, 4 पर्सन आर देयर। फिर लिखा है कौन 40 साल का है, 40 साल का कौन है, जी है, तो जी के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर देंगे, राइट। फिर क्या लिखा है, कुछ एक ग्रुप बन रहा है, बताना है क्या, ई 48 और डी क्या है 84 है, जी 40 है, सी 24 है, और यहाँ लिखा है सी 36, तो सी क्या हो गया, गलत हो गया, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फाइन, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं यहाँ पर सी और डी यूज हो रहा हो, नॉर्मली है सारे क्वेश्चन। बी का डिपार्ट बताना है कौन सा है और पोस्ट कौन सी है, बी है मैनेजमेंट से और वो जनरल मैनेजर, दैट इज यहाँ पर हम ऑप्शन बी टिक कर देंगे, जनरल मैनेजर एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो बी का पता लग गया। तो यहाँ पर इसकी 4 ही क्वेश्चन थे, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं पूरा कोर्स पढ़ना तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा जिसमें प्री प्लस मेंस तक का पूरा लेवल पढ़ाया गया है। मेंस की यहाँ पर आपको 40 पजल्स मिल जाएंगी और प्री के सारे टॉपिक्स वाइज क्लासेस मिल जाएंगी, जहाँ पर बेसिक टू हाई लेवल तक, मेंस लेवल तक पढ़ाया गया है। तो इस कोर्स को आप ऐप पर जाकर अवेल कर सकते हैं। फाइन, तो उसके अलावा आप ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जो कि है बेस्ड ऑन डीएस। तो ये आपको सॉल्व करके बताना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर राइट क्या होगा। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 कौन सा सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, आंसर फाइंड आउट नहीं करना है, बस बताना है किस स्टेटमेंट से आंसर हम निकाल सकते हैं। फाइन, तो ये आपको सॉल्व करना है। और इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको सारी वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।